हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताएंगे, ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि महिलाओं के अंदर इस्तेमाल में ली जाती है। और ये महिलाओं में जब इस्तेमाल में ली जाती है जबकि महिलाओं को किसी कारण की वजह से उनका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, दूध ज्यादा उतरता है, तो दूध सुखाने के लिए ये टैबलेट दी जाती है महिलाओं को। दोस्तों आगे डिटेल में जानेंगे इसके यूज, इसके बेनिफिट्स और इसका ये कैसे काम करती है, इसका साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, सब कुछ बहुत ही डिटेल से एक एक चीज बारीकी में बताएंगे हम आपको। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। हो सकता है जिस पार्ट को आप स्किप करते हैं वही पार्ट आपकी नॉलेज में आने वाला हो, तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें। तो दोस्तों जिस टैबलेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कैबरगोलिन टैबलेट। क्या होती है कैबरगोलिन टैबलेट, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये एक हार्मोनल टैबलेट होती है। इसके मुख्य फेमस ब्रांड नेम की बात करें कि ये आपको किन किन नामों से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, तो दोस्तों ये आपको कैबगोलिन नाम से आपको मिल जाएगी है, इसके बाद कैबलिस नाम से आपको मिल जाएगी, इसके बाद कैबरलिन नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी और इसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं, आप चाहें तो उनमें से कोई खरीद सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 0.25 mg में आती है, 0.5 mg में आती है और 1 mg में आती है। तीन तरीके की स्ट्रेंथ में ये टैबलेट आती है दोस्तों। ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है कि आपको आपके एरिया के अकॉर्डिंग या फिर ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। पैकिंग की बात करें तो 4 टैबलेटों का इसका एक स्ट्रिप आता है, जैसे कि आप साइड में देख ही सकते हैं इस तरीके का। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के महत्वपूर्ण पार्ट के ऊपर। तो बात करते हैं इसके यूज की, इसके बेनिफिट्स की, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सबसे मुख्य यूज जो है वो यही है कि महिलाओं में दूध का सिक्रेशन को कम करती है ये। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं का जो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, दूध ज्यादा बनता है, या फिर कभी कभार उनका जो है बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, दूध जो बनता है उनके ब्रेस्ट में, तो उसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है स्तनों में और वहां पर दूध जमने लगता है, सूजन आ जाती है। उस कंडीशन में इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है ताकि इन सब दिक्कतों से बचा जा सके महिलाओं को। इस कंडीशन में तो इसको यूज में लिया ही जाता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी में भी इसको दिया जाता है कई कभी कभार। इसके अलावा पीरियड इरेगुलर होते हैं महिलाओं के, तो उस टाइम पे भी इसको लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रॉइड्स मतलब गर्भाशय के अंदर गांठ बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, तो उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। पुरुषों के अंदर बात करें कि पुरुषों में कहाँ इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, तो पुरुषों में दोस्तों पार्किंसंस डिसीज में इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसके अलावा लो लिबिडो अगर किसी का रहता है को ठीक करने के लिए भी ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है पुरुषों के अंदर। इसके इतने सारे फायदे होते हैं दोस्तों, हो सकता है इन इस्तेमालों के अलावा भी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के आधार पर किसी और यूज में इसको ले सकते हैं। बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, मतलब ये कैसे काम करती है, आप इसको खाते हैं और खाने के बाद में किस तरीके से काम करती है जाकर आपकी बॉडी में। तो दोस्तों ये जो टैबलेट होती है एर्गोट एल्कलॉइड्स या फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिटर टैबलेट होती है। ये क्या करती है कि प्रोलैक्टिन का जो सिक्रेशन होता है, जो प्रोलैक्टिन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो उसको जो है कम कर देती है, उसके सिक्रेशन को रोक देती है, बंद कर देती है, जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो था वही देखता है मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क दूध बनने की प्रक्रिया को पूरा का पूरा प्रोलैक्टिन देखता है। जब प्रोलैक्टिन ही बंद हो जाएगा तो दूध का प्रोडक्शन खुद ही कम हो जाएगा। ये जो है D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी होती है दोस्तों। D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट मतलब ये D2 रिसेप्टर जो होता है उसको इंक्रीज करती है। जब D2 रिसेप्टर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से काम करती है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, काम करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की कि किन किन जगहों पे इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। वैसे तो इसमें कुछ लंबे टाइम तक अगर चलाई जाती है तो उसमें भी कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, बट कॉमन जो इसके साइड इफेक्ट आते हैं जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, ये ज्यादा मोस्ट कॉमनली इसका साइड इफेक्ट है। इसके अलावा मुंह सूखना, मुंह ड्राई रहना, कॉन्स्टिपेशन बनना, पेट में दर्द होना, नींद का ना आना, इसके अलावा बीपी एकदम से कम हो जाना। और लंबे टाइम तक अगर जो इसको इस्तेमाल करता है तो उनके अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं दोस्तों। कंफ्यूजन बनेगी, साइकोसिस की प्रॉब्लम होगी, एबनॉर्मल मूवमेंट होगा उसका, मतलब मूवमेंट उसको पता ही नहीं लगेगा वो क्या कर रहे हैं, बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा। ये इसमें कुछ साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं कोई लंबे टाइम तक अगर इसको यूज करता है तो। अब बात करते हैं इसकी डोज की कि कितनी इसकी डोज दी जाती है। वैसे तो इस दवा की जो डोज है वो बीमारी पर निर्भर करती है कि कितनी सीवियरिटी है, कितनी बीमारी इसको कम है, ज्यादा है, उस कंडीशन में इसके हिसाब से इसमें दवाई दी जाती है। जनरली इसमें जो डोज दी जाती है 0.25 mg से स्टार्टिंग में दी जाती है। और ये जो टैबलेट होती है दोस्तों ये हफ्ते में एक बार, ये ज्यादा से ज्यादा 2 बार, बस इससे ज्यादा नहीं ली जा सकती, हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार।
और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो 0.5 mg की जो टैबलेट आती है वो हफ्ते में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। बाकी इसकी मैक्सिमम जो डोज होती है दोस्तों 1 mg टैबलेट हफ्ते में एक बार या 2 बार, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देनी होती है। बाकी मैं यही बोलूँगा कि आप इस टैबलेट को खुद से ना लें, क्योंकि ये हार्मोनल टैबलेट है, तो खुद से लेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ही लें। डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करते हैं तभी लें। बाकी इसको जो चलाया जाता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कभी कभार 4 से 5, 6 महीने तक भी चलाया जा सकता है। लंबी लंबी टैबलेट चलाई जाती है, लॉन्ग टाइम तक चलाई जाती है। तो दोस्तों ये होती है कैबरगोलिन टैबलेट। कैसी लगी आपको ये जानकारी? काफ़ी अच्छे से हमने आपको समझाया, काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाया हमने आपको। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाकर लाते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।